चलो, समांतर श्रेणी। हम्म चलो, समांतर श्रेणी प्रश्नावली एक देखना है ना। चलो रहने दो, कोई बात नहीं। प्रश्नावली एक, इसका सही विकल्प का प्रश्न देखना है, तो आप लोग बुक में देखते जाना, ठीक है ना। चलिए, यहाँ लिखा है दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्व अंतर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 और डैश 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 ऐसे है। यहाँ पर आपको ना दो चीज पूछा है। एक है आपका प्रथम पद बताना है, इसमें ऑप्शन है, ठीक है ना, और आपको बताना है सर्वांतर। तो प्रथम पद तो आपको दिख रहा होगा, कौन है, 3/2। समझ में आ गया ना। प्रथम पद क्या है आपका, 3/2, जो सामने में होता है वो प्रथम पद है। अब आपको सर्वांतर निकालना है, यानी कि डी का मान निकालना है। तो कैसे निकलता है, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाइए। किसको घटाना है, द्वितीय पद से प्रथम पद को। तो द्वितीय पद क्या है आपका, 1/2, प्रथम पद क्या है, 3/2, घटा दीजिए। आधार समान है, एक बार लिखेंगे 1 - 3, ऊपर का क्या होगा 1 - 3, 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का, और नीचे में 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो सर्वांतर कितना निकल के आया, 1। तो ये रहा आपका पहला वस्तुनिष्ठ का। चलो दूसरा नंबर का देखिए, ऑब्जेक्टिव। दूसरा में क्या बोला है, प्रथम पद भी क्या हो, -2, और सर्वांतर भी क्या हो, -2। अब इसमें कौन सा पद पूछा है आपको, चौथा पद पूछा है ना। और चौथा पद यानी कि A4 ऐसे लिखेंगे, n की जगह क्या लिखेंगे 4, और चौथा पद कैसे निकालेंगे, A + 3D ऐसे निकलेगा, निकलेगा ना। वास्तव में कैसे होता है, ऐसे होता है A + n - 1D, n की जगह क्या रखना है 4, ये ऐसा रहेगा। ये nवां पद का सूत्र है भाई। अब चौथा पद बोला है तो A4 लिखेंगे, A, n की जगह क्या रखना है 4, 4 - 1 और ये D, तो कितना हो जाएगा A + 4 में से एक जाएगा 3 और ये 3D। अब आपको A का मान दिया है और D का मान दिया है, दोनों का मान रख दीजिए। A का मान कितना है -2, रख दो -2, प्लस 3 का 3, D का मान कितना है -2, पहले इनका गुणा करो, -2 का -2 प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 3 दूनी 6, माइनस माइनस क्या होता है जुड़ता है, तो आंसर कितना आएगा -8। दूसरा आपका सही विकल्प समझ में आया। तीसरा देखिए आप, चलो तीसरा नंबर देखना, इसमें क्या होगा 7, 13, 19 का कौन सा पद निकालना है, 15वां पद। तो इसमें सबसे पहले जो जो दिया है ये समझो, पहले 15वां पद पूछा है ना, तो 15वां पद मतलब क्या होगा, ये प्लस 14D होगा क्या जी, 15वां पद का मतलब क्या होगा A + 14D। कैसे निकल के आएगा, समझ में आ गया ना। nवां पद के सूत्र में लगाना, A + 14D आएगा। अब आपको चाहिए प्रथम पद और सर्वांतर, तो निकाल लो। प्रथम पद क्या है यहाँ पर 7, प्रथम पद क्या है 7, सर्वांतर निकालो। सर्वांतर क्या है यहाँ पर, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाओ, तो कितना आएगा 6, दोनों चीज मिल गया, यहाँ पर रख दीजिए 15वां पद पता चल जाएगा, तो लिख लेना। अतः 15वां पद, ये बता रहा है 15वां पद है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, A की जगह क्या रखना है, या एक बार लिख लो A + 14D, A की जगह रखो कितना 7, प्रथम पद क्या है 7, 14 गुणे में D का मान कितना 6, 7 + 14 छक्के कितना होता है 84 होता है ना। दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 95 होगा। देखो कौन सा ऑप्शन में 95, ये आपका आंसर है। इतना पूरा आपको बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपका आंसर आएगा। चलिए चौथा मैच कर लेना, जिसका बन गया वो भी, जिसका नहीं बना वो भी इधर ध्यान दो। चौथा में है आपका सही विकल्प में, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है 4, और सर्वांतर कितना है, सर्वांतर कितना है आपका -4। तो आपको पूछा क्या है nवां पद, यही पूछा है ना। और nवां पद का सूत्र क्या होता है, an बराबर में क्या होता है A + n - 1D, क्या इतना होता है,
होता है ना, वैल्यू को पुट कर दो, nवां पद पूछा है, a की जगह क्या रखना है 4, n यही तो पूछा है आपको, नहीं मालूम, समझ में आया ना इस बार, n-1, d का मान कितना है -4, ये वैल्यू पुट किया हुआ, समझ में आया सबको, आ गया ना। तो इस 4 का इन दोनों के साथ गुणा करो, ये 4 का 4, क्योंकि इनके बीच गुणा का संबंध है, -4 का n के साथ गुणा करेंगे तो -4n बनेगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, 4 एकम 4, अब ब्रैकेट हटाएं, ठीक है ना, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस -4n और ये प्लस 4, 4 4 कितना हो जी 8, संख्या संख्या से जुड़ेगा, और ये माइनस का 4n, देखो तो है 8 माइनस 4n, कौन से ऑप्शन में है, देखो आ गया, ये आपका आंसर है, समझ में आया ना। चलो पांचवा देखिए आप, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है, अब इसको ध्यान से देखना, बना है किसी का, कौन सा पद बोला है, तो सबसे पहले इसमें देखना 3 8 13 18, पांचवा नंबर में क्या है 3 8 13 18, और ऐसे ऐसे गया है, और कितने हैं, कौन सा पद 78 है, कितने पद है यह नहीं बताया है, कौन सा पद 78 है बोला, इस बार ध्यान से प्रश्न को समझना, कौन सा पद 78 है, ठीक है ना भाई, देखो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, समझ में आ गया ना। तो ऐसी ही बहुत सारे पद होंगे, उनमें पता नहीं कहीं पर बीच में क्या होगा 78, तो उसको बताना है कौन से नंबर का वो पद है, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा है, 29वां है, पता नहीं कितना, तो आपके ऑप्शन में दिया उन चारों में से कोई एक होगा, तो आपको इसको क्या करना है, निकालना है कि ये कौन से नंबर का पद है, 78 ऐसी ही कोई संख्या है बीच में, समझ में आ गया ना, तो आपको इसको निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रथम पद कितना है यहाँ पर 3, सर्वांतर निकाल लो, सर्वांतर कितना है, d का मान अगर निकालेंगे तो द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, अब हमको पूछा है कौन सा पद 78 है, पद को पहले से बता दिया है, मतलब समझ में आया ना, तो कितना हो जाएगा, कौन सा पद 78 है, n का मान दिया है, आपको पता करना है, तो ये हो जाएगा an, 78 है बोला है मतलब वो अंतिम पद है, समझ में आया ना, an का मान है, और आपको कौन सा पद पूछा है, तो n बस का मान पूछा है, तो इस सूत्र में रखना a प्लस n माइनस 1d, तो कौन सा पद 78 है, तो यही होता है ना अंतिम पद, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 78, ये आपको पहले से बता दिया है, इसका मान आपको ज्ञात करना है 78, मतलब n कौन सा पद है, a का मान कितना है 3 रखो, n-1, n की जगह कुछ मत रखना, उसी को निकालना है आपको, ठीक है ना भाई, d का मान कितना है 5, हो गया, चलो इस 5 को पहले अंदर गुणा में कर दो, कितना हो जाएगा, तो फिर 5n, n के साथ गुणा होगा, -5 एकम 5, 78, देखो ये माइनस ये प्लस घटेगा, कितना बचेगा, तो 5n, और वो भी माइनस का 2, प्लस माइनस घटेगा और 5 में से 3 जाएगा 2, और बड़ी संख्या का माइनस का चिन्ह माइनस, अब इस 2 को इधर ले आओ, माइनस में प्लस में आएगा, तो कितना हो जाएगा 78 प्लस 2, और ये 5n, दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 80, होगा ना भाई, और ये 5n, मुझे n का मान निकालना है, 5 गुणा में, इधर आएगा तो किसमें होगा, भाग में होगा, तो कितने बार में कट जाएगा, 5 से 16, तो n का मान कितना आ गया, तो ये जो 78 है वो कौन से नंबर का पद है, 16 नंबर का पद है, समझ में आ गया, देख लो भाई 16 नंबर का पद है ये, आपका आंसर कितना आएगा 16, चलो कौन सा नंबर का प्रश्न है, 9वां नंबर ना, प्रश्नावली का अभ्यास देखना, यहां लिखा है यदि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, सर्वांतर क्या है समान है, और इनके 99 पदों का अंतर क्या है 99 है, तो इनके 999 पदों का अंतर क्या होगा, कारण भी बताइए, अभ्यास देखना, तो हमको यहाँ पर क्या है, ना तो हमको प्रथम पद दिया है और सर्वांतर को बोला है, दोनों का सर्वांतर क्या है समान है, तो क्या करेंगे, मानना पड़ेगा ना, इधर ध्यान से देखो अब, तो माना
अब इसमें दो समांतर श्रेणी है, ये भी देखो हाँ प्रश्न में। तो माना प्रथम समांतर श्रेणी का पहला पद या प्रथम पद क्या है ए, तथा द्वितीय समांतर श्रेणी का पहला पद क्या मान लेना, ए डैश मान लेना, क्योंकि यहाँ पर दो श्रेणी है। कितने समांतर श्रेणी है, दो। तो प्रथम समांतर श्रेणी का पहला पद ए मान लेना और द्वितीय समांतर श्रेणी का पहला पद क्या मान लेना, ए डैश। और दोनों का सर्वांतर समान है बोला है, तो दोनों श्रेणी का सर्वांतर क्या है, समान है। तो सर्वांतर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी मान लेना, क्योंकि दोनों के लिए क्या है, सर्वांतर डी। अब प्रश्न में बोला है उसके अनुसार चलिए प्रश्न में क्या बोला है। तो प्रश्न में क्या बोला है कि पहला प्रश्न मतलब इसमें बोला है यदि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है तो इनके 99 पदों का अंतर 99 है। तो सबसे पहले हम इनका 99 पद निकालते हैं दोनों का। तो प्रथम श्रेणी का 99 पद, प्रथम श्रेणी का 99 पद, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, क्या ऐसे लिखूंगा, a प्लस 98 डी, क्या यही होगा ना 99 पद। उसी प्रकार द्वितीय श्रेणी का 99 पद, इसको कैसे लिखूंगा जी, a डैश प्लस 98 डी, ये द्वितीय श्रेणी के लिए प्रथम पद होगा कि नहीं होगा, पहले इतना बता दो, होगा ना। अब प्रश्न में बोला है दोनों श्रेणी के 99 पदों का अंतर क्या है, 99 है, ये दिख रहे हैं ना यहां तक। अब प्रश्न में क्या बोला है उसके बाद, दोनों श्रेणी के 99 पदों का अंतर क्या है, 99, इसलिए चलो घटाओ, प्रथम श्रेणी का 99 पद यह है ना भाई, और द्वितीय श्रेणी का 99 पद ये रहा, और दोनों का अंतर कितना है, 99। ये पहले शर्त में बोला गया है, बोला है कि नहीं बोला है, देख लो भाई, ये क्या है आपका प्रथम श्रेणी का 99 पद और ये द्वितीय श्रेणी का 99 पद, और दोनों का अंतर कितना है, 99। अब इस माइनस को अंदर ले चलो तो कितना हो जाएगा, a प्लस 98 डी माइनस ए डैश होगा, और ये माइनस प्लस का गुणा माइनस कितना हो जाएगा, 98 डी और बराबर में 99, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, तो फिर ये बचेगा आपका a माइनस ए डैश बराबर में 99, इसको देना समीकरण नंबर 1। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे जो शर्त बोला है उसको देखिए, आगे बोला है तो इनके 999 पदों का अंतर क्या होगा। तो अब सबसे पहले हम दोनों का 999 पद निकालेंगे, तथा दोनों समांतर श्रेणी का, दोनों अब एक साथ निकाल रहे हैं, दोनों समांतर श्रेणी का 999 पद और उसका अंतर। तो देखो प्रथम के लिए क्या लिखूंगा, a प्लस 998 डी, क्या इतना ही होगा, होगा ना भाई। और दूसरे के लिए क्या लिखूंगा, a डैश प्लस 998 डी, क्या ये दूसरे श्रेणी के लिए बनेगा, 999 पद और दोनों का अंतर बोला है, और अंतर कितना है, 999, ये दिया है ना, इतना ही दिया है ना भाई। और इसमें पूछा क्या है आपको, तो दोनों श्रेणियों के पदों का अंतर, इनके 999 पदों का अंतर क्या होगा। अब चलो इसको देख लें तो फिर समझ में आ गया ना। पहले माइनस को अंदर ले जाओ, a प्लस 998 डी माइनस ये क्या बनेगा, a डैश माइनस प्लस का गुणा माइनस 998 डी और ये 999, ये वाला समझ में इसलिए कैसे वैसे। चलो ये 998 ये 998 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा, तो a माइनस ए डैश और इधर बचा है आपका 999, इतना दिया है ना। अब
इसके जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, समीकरण 1 से देखो मान रख सकते हैं ना, a माइनस ए डैश की जगह रख सकते हैं। अच्छा एक मिनट, हाँ प्रश्न में क्या बोला है, 999 पदों का अंतर बोला है, ये नहीं दिया है आपको, ये नहीं बोला है 999 पदों का अंतर, उसमें 99 दिया था ना, इसमें नहीं दिया है कि उनका अंतर 999 करके, ये लिखने में गलती हो गया था। इधर ध्यान से देखना, यहां तक a माइनस ए डैश, इतना होगा, 999 नहीं आएगा। इसमें बोला था ना भाई, दोनों पदों का अंतर क्या है, 99, इसमें नहीं बोला है, इसमें तो सिर्फ ये बोला था कि उनके 999 पदों का अंतर क्या होगा पूछा है, पहले से नहीं दिया है 999, समझ में आ गया ना। तो इतना होगा, ये दोनों कट जाएगा, तो बचा क्या, a माइनस ए डैश। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, समीकरण 1 से क्या मैं 99 लिख सकता हूँ क्या, तो दोनों समांतर श्रेणी के 999 पदों का योग क्या होगा, तो लिख लेना अतः करके, अतः जो प्रश्न में बोला है अंतिम में क्या बोला है, अतः 999 पदों का अंतर, अतः 999 पदों का अंतर 99 होगा, इसका भी आंसर क्या होगा, 99 ही आया। देख लीजिए कहां से 99 आया, समझ में आया ना, क्योंकि a माइनस ए डैश का मान कितना है 99, हमने समीकरण 1 से यहाँ पर मान रख दिया, तो इतने पूरे का आंसर क्या आएगा 99। प्रश्न में पूछा था 999 पदों का अंतर क्या होगा, तो उसका होगा 99। अब बताओ पहले समझ में आया कि नहीं आया, कि फिर से बता दूं एक बार, मैं शुरू से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको प्रश्न में दिया था, ये आपका प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न है ना, सब अपने अपने बुक में देखना, यहाँ लिखा है यदि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, दोनों का सर्वांतर क्या है समान, तो यहाँ लिखे है दोनों श्रेणी का सर्वांतर समान है यानी कि डी, लेकिन यहाँ दोनों श्रेणी का प्रथम पद नहीं दिया है, तो हमने क्या माना, प्रथम समांतर श्रेणी का पहला पद ए और द्वितीय समांतर श्रेणी का पहला पद ए डैश, क्योंकि दो श्रेणी है यहाँ पर। तो प्रश्न में पूछा उसके बाद, तो इनके 99 पदों का अंतर 99 है, ये दिया है ना भाई, इनके 99 पदों का अंतर क्या है 99, तो उसके बाद पूछा है तो इसके 999 पदों का अंतर क्या होगा, ये वाला। तो देखो प्रश्न के अनुसार, तो प्रथम श्रेणी का 99 पद निकालो, तो क्या मैं a प्लस 98 डी लिखूंगा, और उसी प्रकार द्वितीय श्रेणी का 99 पद, तो a डैश, द्वितीय श्रेणी के लिए प्रथम पद क्या है a डैश, तो a डैश प्लस 98 डी। अब इनका अंतर, तो अंतर बोला है तो ये अंतर, और अंतर कितना दिया है 99, तो दोनों को घटाने के बाद 99 को बराबर में रखना। अब ये माइनस का क्या होगा, अंदर गुणा होगा, तो ये रहा a प्लस 98 डी माइनस ए डैश, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, और ये 98 डी और बराबर में 99, ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा a माइनस ए डैश और बराबर में 99, इसको हमने समीकरण 1 नाम दिया। अब आगे बोला था प्रश्न में, इनके 999 पदों का अंतर क्या होगा, इसको आपको बताना है, तो दोनों समांतर श्रेणी का हमको 999 पद निकालना है, तो प्रथम के लिए क्या लिखूंगा a प्लस 998 डी होगा ना जी, और दूसरे के लिए a डैश और 998 डी, और अंतर बोला है, अंतर मतलब घटाना, माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस पहले क्या होगा अंदर गुणा होगा, तो ये माइनस a डैश और माइनस और प्लस का गुणा माइनस, ये दोनों फिर प्लस माइनस के होने के कारण कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या a माइनस ए डैश, और इसके जगह मैं क्या लिख दूंगा 99, क्योंकि इसका मान 99 है तो इसका मान भी तो 99 होगा ना, अतः 999 पदों का अंतर क्या होगा 99 होगा, ऐसे बनेगा। अब क्लियर हुआ।